मुसलमानों, क्या हम अपनी रोज़मर्रा इबादात और आदाब का ख्याल रखते हैं? आइए बैतुल खला में दाखिल होने और निकलने और वुज़ू करने से मुताल्लिक़ सुन्नत तरीक़ों को दोबारा याद करें, ताकि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। बैतुल खला में दाखिल होने से पहले की दुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल खला में दाखिल होने से पहले ये दुआ सिखाई। बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। तर्जुमा: अल्लाह के नाम से दाखिल होता हूँ। ए अल्लाह, मैं नर और मादा शैतानों से तेरी पनाह मांगता हूँ। ये दुआ इस नाजुक वक्त में नुकसानदेह चीज़ों से हिफाजत और पर्दे का सबब बनती है। एहतियात के साथ वुज़ू करना। वुज़ू शुरू करते वक्त कहा करें, बिस्मिल्लाहि, अल्लाह के नाम से। वुज़ू में पानी कम इस्तेमाल करें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी ज़ाय करने से मना फरमाया है, चाहे वुज़ू बहती हुई नहर के किनारे ही क्यों ना हो। हर उज़्व धोने के बाद नल बंद करें ताकि पानी ज़ाय ना हो। याद रखें, इबादत में एतदाल बहुत अहम है। वुज़ू मुकम्मल करने के बाद ये दुआ पढ़ें। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुततह्हिरीना। तर्जुमा: मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। ए अल्लाह, मुझे बहुत ज़्यादा तौबा करने वालों में शामिल फरमा और मुझे पाक रहने वालों में शामिल फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुकम्मल वुज़ू करे और ये दुआ पढ़े, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वो जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो सकता है। बैतुल खला से निकलते वक्त ये दुआ पढ़ें। गुफ़रानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी। तर्जुमा: ए अल्लाह, मैं तुझसे मग़फ़िरत मांगता हूँ। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, जिसने मुझसे तकलीफ़ दूर की और मुझे आफ़ियत अता फ़रमाई। ये दुआ अल्लाह की नेमत, आसानी और राहत पर शुक्र अदा करने का इजहार है। आइए इन सुन्नतों को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, अपने बच्चों को सिखाएं, दोस्तों को याद दहानी करवाएं और ज़िंदगी के हर पहलू में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करें। इस पैगाम को आगे फैलाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन खूबसूरत सुन्नतों को अपनाएं। अल्लाह हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपनी रज़ा हासिल करने की हमारी कोशिशों में बरकत दे। आमीन। अगर ये बात तुम्हारे दिल तक पहुंची है तो इसे किसी और के दिल तक भी पहुंचने दो। एक बार नहीं, 2 बार सोचो फिर आगे बढ़ा दो। ये पैगाम सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, ये पूरी इंसानियत के लिए है। लिहाजा इसे खुद तक महदूद ना रखो।